हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं रेलवे एसएससी एमटीएस के लिए। उसमें हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉसेस। उसी में हमारा एक छोटा सा टॉपिक और आता है डिस्काउंट का, छूट यानी बटा का। तो इसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये जितने क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये सब टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन है और ये पेपर में आ चुके हैं और आने की संभावना है। तो चलते हैं, इसका बेसिक डिटेल लेते हैं डिस्काउंट का कि क्या होता है डिस्काउंट। देखिए, प्रैक्टिकल वे में आप समझो तो डिस्काउंट जैसे कोई भी चीज़ लेने जाते हैं हम लोग, ए टू जेड कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो कहते नहीं है कुछ इस पे डिस्काउंट दीजिए। यानी कोई चीज़ है, मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है या 100 रुपये की एक बुक है, उस पर एक मूल्य छपा होता है। जैसे कि ये एक बुक है हमारे पास, इस पे मूल्य छपा होता है 200 MRP, MRP। ये छपा होता है कि नहीं छपा होता है? ये आपने देखा होगा। बुक हो या कोई भी चीज़ हो, मतलब कोई भी वस्तु हो, उसके ऊपर सबसे पहले हम लोग की जो नज़र जाती है वो जाती है MRP पे जाती है। कुछ चीज़ें जो ब्रांडेड होती हैं वो तो सिंपल MRP पे बिकती है, ये आपको मालूम है। जैसे सिंपल सा एक वर्ड है कोलगेट आप लेने जाते हो तो उस पर MRP लिखा हुआ 20 रुपये, तो 20 ही रुपये का बिकेगा। 1 रुपये ना कम ना 1 रुपये ज़्यादा वो बिकता है। लेकिन कुछ जो चीज़ें होती हैं वो MRP से कम बिकती है, MRP से कम बिकती है। जैसे आप सिंपल से आप चले जाओ दवा लेने, तो वहाँ पे क्या होता है, दवा पे जैसे दवाई होती है, ये दवा का रैपर होता है, उस पर आपने देखा होगा ये साइड में यहाँ पे डेट होता है और यहाँ MRP होता है। MRP जैसे कि यहाँ पे 100 रुपये है, तो 100 रुपये है तो क्या होता है कि मेडिकल पर आप जैसे जाते हो दवा लेते हो तो क्या होता है कि आप 100 रुपये पूरा देते हो, नहीं, वो काट के आपको 10% डिस्काउंट दे के वो वस्तु आपको 90 रुपये में दे देता है। यानी कि वो दवा आपको 90 रुपये में देता है। तो ये होता है डिस्काउंट। जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे 200 की है, इस पर कितना डिस्काउंट दे रहा है वो डिपेंड करता है सेलर्स पे कि वो कितना डिस्काउंट दे रहा है और आप कितना ले रहे हो। आपको समझ आया तो आपने वो लिया, नहीं तो नहीं लिया। जैसे बुक 200 की बुक है, 200 की बुक है, उस पर आप पूछते हो इस पर कितने की डिस्काउंट आप दे रहे हो, तो सेलर कहता है कि भैया इस पर 20% का डिस्काउंट है। तो 20% का डिस्काउंट है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो 20% का डिस्काउंट है, तो वो नंबर्स में कैसे निकलेंगे। यानी कैसे पता चलेगा कि 200 की चीज़ है, इस पर 20 का डिस्काउंट दिया गया, तो वो कैसे निकलेगा, ये चीज़ हम इस क्वेश्चनों में पढ़ेंगे। कैसे? सिंपल सी चीज़ कि 200 पे इस पे 20% का डिस्काउंट देगा, तो ये तो आप सिंपल निकाल लोगे कि 180 का होगा। यानी कि 180 नहीं, सॉरी 160 रुपये का होगा। ये तो सिंपल एक प्रैक्टिकल वे में। बट यही चीज़ 200 रुपये ना दे के कह देता भैया 135 रुपये है, इस पे 25% का डिस्काउंट दे दो आप। यानी 25% का डिस्काउंट दिया तो वो आपको कुछ ना कुछ करके वो बेचा तो आप लेके आ गए घर। बट एक बात आप समझ रहे हो, MRP दी है 200 रुपये दिया हुआ है, वो आपको 20% का डिस्काउंट दे दे, आप तो खुशी खुशी 160 रुपये में लेके आ गए। बट सेलर को भी तो कुछ प्रॉफिट होगा तभी तो बेचेगा वो, कैसे ही बेच देगा? वो नहीं बेचेगा ना, कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। यानी MRP तो ज़्यादा होती है, ये तो आपको पता चल गया। डिस्काउंट लेके आपने भी ले लिया, बट सेलर भी तो कुछ डिस्काउंट लेके ले रहा होगा। भाई किताब हो या कोई वस्तु हो, वो कुछ तो प्रॉफिट लेके तभी तो आपको दे रहा है। तो वही चीज़ें होती हैं, इन क्वेश्चनों में पढ़ेंगे। तो चलते अब क्वेश्चनों के बारे में, ज़्यादा नॉलेज आपने ले लिया कि क्या क्या होता है, अब आता है क्वेश्चनों के बारे में। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि देखिए, इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें होती हैं और अब आप क्वेश्चन के थ्रू आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे आप, इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसके भी और पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसको मिस मत करिए और आप इसको शेयर ज़रूर करिए। आप इसको देख रहे हैं तो आप इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता जाता है और आप करते जाओ। तो चलते हैं क्वेश्चनों के बारे में समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर लग गया। पहला क्वेश्चन क्या है कि 14 से 2/7। अब तो पहले आप ये बताओ 14 से 2/7 होता कितना? 14 से 2/7 जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कितना होता है? 1/7% होता है। ये मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर्स में कि देखिए इसका कैसे कैसे निकाला जाता है। दूसरा क्या, 11 से 1/9%, यानी 11 से 1/9%। इसका कितना होता है? 1/9 होता है।
ये बताया था मैंने। उसके बाद आता 12/1/2%, यानी 12/1/2%। इसका मैंने कितना बताया था, 1/8 बताया था। ये तो बताया था मैंने, बताया था कि नहीं बताया था आपको? और नहीं आपको मालूम है तो आप पिछले लेक्चर्स में देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। अब आता है मेन टॉपिक पे, यानी मेन क्वेश्चनों पे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पढ़िए उसको, क्या लिखा हुआ है, जब तक मैं भी पढ़ ले रहा हूँ। लिखा हुआ 14/2/7%, 11/1/9% तथा 12/1/2% के क्रमिक छूट एक अकेली कितने परसेंट के छूट के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, इतने इतने ये छूट दे दिया, इतना इतना छूट दे दिया, तो कितने छूट के बराबर ये होगा। अब देखिए, पहली बात तो आप ये समझो कि मेन जो मूल्य है उससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि कोई चीज़ है, एक तरह से हानि होती है। हानि आपने पढ़ा था, तो हानि क्या होती है कि 5 रुपये की वस्तु है वो 4 रुपये में बेच दिया तो 1% की हानि हो गई। ठीक है, वैसे ही है। कहने का मतलब पहला क्वेश्चन ये जो है वो कह रहा है 14/2/3%। ये तो कह रहा है 2/7%। तो इसका तो मैंने बता दिया कि आपको सिंपल सिंपल 1/7 होता है। दूसरा क्या दे, 11/1/9%, यानी कि 1/9, और 12/1/2%, यानी कि कितना हो गया, 1/8%। यानी कोई वस्तु 7 रुपये में खरीदी गई है। देखो मैंने पहले ही बता दिया, हानि के केस में चलते हैं। कहने का मतलब क्या है, आपको अभी नहीं समझ आ रहा होगा हानि केस का क्या कहने का मतलब है। कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई वस्तु ये है, इसको छूट जैसे दिया तो वो कमी तो कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि 200 की वस्तु वो 250 में छूट दे के तो आपको पकड़ा दिया और आप उल्लू बन के ले आए। ऐसा तो नहीं है ना। सिंपल सिंपल वर्ड कि 200 की वस्तु है, वो आपको कुछ ना कुछ छूट ही दिया, तो ये नीचे ही आना है, इसका प्राइस ऊपर नहीं बढ़ाना है। वही चीज़ कहने का मतलब है कि 7 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर 1 रुपये का लॉस कह लीजिए या छूट कह लीजिए, बात एक ही है। यानी 1 रुपये का वो छूट देने के बाद उसका जो हो जाएगा 7 अनुपात, यानी पहले जो था वो 7 रुपये की चीज़ थी, और 1 रुपये की छूट देने के बाद वो कितने की हो गई, 6 रुपये की। यानी वो 6 रुपये की वस्तु बन गई। वैसे ही सिंपल सा ये भी है कि 1/9 है, कोई वस्तु 9 रुपये की थी और बाद में 1 रुपये का उसको छूट दे दिया, यानी 1 रुपये का लॉस कर दिया गया, तो कितने की हो गए, 8 रुपये की वस्तु हो गई। उसी अनुसार 8 रुपये की कोई वस्तु थी, 8 रुपये की कोई वस्तु थी, उसमें 1 का छूट दे दे तो कितना हो गया, 7 रुपये। ये हो गया। इतना आपने कर लिया तो समझ लिया क्वेश्चन आपने कर लिया। तो देखिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। बचा मेरे पास क्या, 9:6 बचा मेरे पास, 9:6। तो 9:6 बचा, तो इसको भी काट दो आप, कितना हो जाएगा, 3:2। अब देखो, कोई वस्तु 3 रुपये की थी और 2 रुपये में वो छूट देके दे दिया गया। यानी कोई वस्तु 3 रुपये की थी, उसने 1 रुपये का छूट देके कितने में दे दिया, 2 रुपये में दे दिया। यानी कितने में छूट दे रहा है, 2 रुपये में। 1 रुपये, 1 रुपये का क्या हो गया, ये छूट हो गया, छूट हो गया। ये तो आ गया हमारा। बट इसको परसेंटेज में कैसे करेंगे, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि सीपी क्या होता है, नीचे होता है। यानी जो मेन वैल्यू होती है, जो खरीदा गया मूल्य होता है, वो हमेशा नीचे होता है। तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाओ, क्या हो जाएगा, 3 तो नीचे आ जाएगा हमारा, आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और क्या हमारा 1 का छूट हो रहा है, यानी कि 1 ऊपर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 33/1/3%। क्या हो जाएगा, 33/1/3%। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी 33/1/3% हो जाएगा, क्या इसका आंसर हो जाएगा। अब 33/1/3% आप कैसे कह रहे हो क्या आ जाएगा, आप करके देखो, मल्टीप्लाई करो या भाग दो, वो आपको मैंने बता चुके हैं किसमें, पहले लेक्चर में। पहला लेक्चर आप बेसिक है बिल्कुल, उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्यों आ गया यहाँ पे ये चीज़। और नहीं समझ आए तो एक बार और देख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, 33/1/3% आ जाएगा। जब परसेंटेज लगाया जाता है तो 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है, और जब परसेंटेज हटाया जाता है तो डिवाइड किया जाता है 100 का। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये बेसिक था, इसलिए मैंने आपको धीरे बताया। अब आता है मेन क्वेश्चन। ये भी पूछता है, ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, टीसीएस ने पूछा है ये क्वेश्चन, तो इसको भूल के भी नज़रअंदाज ना करें। अब आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है कि
सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी वस्तु को बी को 20% मुनाफा लेके बेचता है, यानी 20% क्या कर रहा है वो मुनाफा, यानी परसेंट ऊपर, तीर का निशान मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वो लाभ हो रहा है उसको। उसके बाद लेकर बेच देता है, तथा बी सी को 25% मुनाफा लेकर बेच देता है। भाई ठीक है, 25% इसको मुनाफा लेकर बेच दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि सी को 225 रुपये का भुगतान करना पड़ता तो ए को कितने रुपए का भुगतान करना पड़ता। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, मैंने आपको पहले ये क्वेश्चन बता चुके हैं, फिर हम बता रहे हैं, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो ए का पूछेगा नहीं तो सी का पूछेगा, मतलब जो फर्स्ट वाला उसका पूछेगा या तो सॉल्व करवाएगा, नहीं तो लास्ट का करवाएगा, बीच की संख्या नहीं पूछता वो, यानी बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, बीच में जितने आ गए वो सब घपला कर देता, वो पूछेगा ही नहीं, ना आप निकाल पाओगे उसको, ना आप उसको निकाल पाओगे, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन ना लो, वो कंडीशन अलग बन जाती हैं, वो कंडीशन अलग बनेगी, उसको छोड़ो आप। पहले आप ये समझो कि ये जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मुनाफा लेके बेच दिया, लाभ लेके बेच दिया, या लॉस लेके नीचे आ गया, घाटा हो गया उसको, तो सी का इतना रुपए तो डी का क्या होगा, ऐसा नहीं, सी का इतना है तो ए का कितना होगा, या ए का इतना है तो सी का कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। यानी बीच का कोई मैटर इसमें नहीं होता है। तो 20 का कितना हो जाएगा, 20 का आप जानते हो 20% का क्या हो जाए 1/5, और 25% का कितना हो जाता है, 1/, कितना हो जाता है 1/4, यही तो होता है। यानी कोई वस्तु देखिए ऊपर का निशान यानी कि लाभ हो रहा है, यानी कि 1 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, यानी कोई वस्तु 5 रुपये की होगी, वो 1 रुपये का लाभ लेकर कितने में बेचेगा, 6 रुपये में। भाई 1 रुपये का लाभ लेकर कितने में बेचेगा, 6 रुपये में। अब देखो आप सोच रहे होगे, जो पहली क्लास से देख रहा है, थोड़ा सा पीछे क्लास में आप जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा, बट आप नहीं देखना चाहते तो इसी में देख लो। मान लीजिए सीपी ये है हमारे पास, और ये हमारे पास एसपी है, इसी पे बता रहे हम, अलग नहीं बता रहे। हाँ 20% कैसे निकालना, 1/5 कैसे आया, वो चीज़ आपको मैंने बता दिया, वो चीज़ आप देख लो। तो वो चीज़ अभी पिछला जैसे बताया मैंने कि 100 का मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उसी से आता है। ये परसेंटेज हटता है तो 100 का डिवाइड कर दिया जाता है। तो सीपी देखिए, पहले तो आप ये समझो 5 रुपये कोई वस्तु है, 5 रुपये यहाँ लिख दिया, 5 लिख दिया ना, 1 रुपये का लाभ ले रहा भैया, 1 रुपये का ये लाभ ले लिया। अब आप बताओ कि ये 5 रुपये की वस्तु थी, 5 रुपये का पेन है, और इसको हम कितने में बेचे कि 1 का लाभ होगा, 6 रुपये में, यही तो बेचेंगे भाई। इसमें 1 रुपये का लाभ दे दिया, यानी 6 रुपये में बेचेंगे, यही बेचेंगे ना, वही चीज़ है, यानी 6 रुपये का लाभ हो गया। ये आ गया, ये चीज़ आपको समझ आई। अब आप सोच रहे हो कि यार ऊपर 1 रुपये का लाभ कैसे आ गया, नीचे ये 5 कैसे आ गया, तो ये भी चीज़ समझो। हमेशा क्या होता है, सीपी नीचे होता है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस, इसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ऊपर जो होता है या तो वो लाभ होगा या तो वो हानि होगी, ये दो चीज होंगी, या तो वो लाभ होगा या तो वो हानि होगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट क्या कहा जाता है, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या क्या कहता है, लॉस कहा जाता है। उसके बाद इसी को परसेंटेज में चेंज करना हो तो आप इतना मत जाओ, बस आप इतना समझो, इसको हटाओ, इसको जब जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा, अभी इसको समझो। तो क्या होता है, अब आप एक बात बताओ, ये लाभ है ऊपर और ये ऊपर ही हानि है, या तो लाभ होगा नहीं तो हानि होगा, दो में से एक होगा, और नीचे हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो देखो यही चीज़ तो है, नीचे ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ये ऊपर क्या है, प्रॉफिट, यही तो है हमारा, क्या है, प्रॉफिट। तो वही चीज़ तो है कि कोई चीज़ 5 रुपये का लेके 1 रुपये का लाभ ले लिया तो 6 रुपये में बेच दिया। समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ इसलिए बता दें, जिनको मालूम है पिछला लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए ठीक है, बेनिफिट है, बट क्या है जो नए बच्चे देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैंने हल्का सा ये क्लू दे दिया कि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि आगे आपको ये पूरा चैप्टर भी पढ़ना है और उसके बाद पिछला भी चैप्टर आप पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये वही चीज़ कह रहा है कि कोई वस्तु है 5 रुपये की चीज़ है, वो 6 रुपये में बेचेगा तो 1 का लाभ होगा। वैसे वैसे इसको कर लेंगे, कोई वस्तु 4 रुपये की है, 1 का लाभ लिया तो 5 में बेच देंगे, बस। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना होगा, 2:3,
यानी कि कोई वस्तु 2 रुपए की थी और वो 3 रुपए में बेच रहा था। 2 रुपए की कोई वस्तु थी और वो कितने में बेच रहा था, 3 रुपए में बेच रहा था। बट वो 3 रुपए में नहीं कह रहा, सी 3 रुपए में नहीं बेच रहा, कितने में बेच रहा है, 225 रुपए में। कितने में बेच रहा है, 225 रुपए में। भाई यही तो बेच रहा है, वो 3 रुपए में एक्चुअल प्राइस नहीं बेच रहा, बेच रहा कितने में, 225 में। इससे कितना गुना, 75 गुना। 75 गुना होगा कि नहीं, काट के देख लो आप, 75 गुना। वैसे ही ये भी तो गुना में होगा 75, भाई 75 गुना ये भी होगा, तो कितना हो गया, 150। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन। ये आपको समझ आया कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। अब आता है 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक वस्तु को बी को 25% मुनाफा लेकर बेचता है, बी ने सी को 10% घाटे पे बेच देता है और सी डी को 20% फायदे पे बेचता है। डी ने 27 रुपये का भुगतान किया तो ए ने कितने रुपए का खरीदा होगा। यानी कि कितना नंबर क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन, ए एक वस्तु को बी को 25% मुनाफे पे बेचता है, 25% मुनाफे पे बेचता है। उसके बाद क्या, बी ने सी को 10% घाटे पे बेच दिया, भैया 10% लॉस पे बेच दिया इसने। लॉस पे बेचने बाद सी ने फिर डी को, सी ने डी को कितने पे बेचा, इसको हटाओ, कितने पे बेचा, 20% फायदे पे बेचा, 20% प्रॉफिट पे बेचा। ये बेचा कि नहीं बेचा, तो सिंपल वही कर लेंगे, 1/4 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा और 1/5 हो जाएगा। कोई वस्तु 4 की है तो कितने में बेचेगा, 5 रुपये में। अब ये घाटा हो रहा है तो बताओ क्या होगा, 10 के बाद 11 आएगा कि 9 आएगा। भाई सिंपल यार, घाटा ले रहा है तो 1 रुपये तो लॉस हो ही गया उसको, तो 9 ही रुपये के तो चीज़ बेचेगा वो, यानी कि 9 रुपये में बेचा। जब 9 में बेचा तो ये जो चीज़ है वो 5 का कोई वस्तु है और वो 1 का प्रॉफिट लेकर कितने में बेचेगा, 6 में बेचेगा। जो कट रहा है वो काट दो, आप इससे ही काट दो। ये जब कट गया तो कितना बच गया, और कुछ कट रहा है तो इसको काट दो। ये 5 बार, ये 3 बार, ये हो गया, कितना हो गया, 20, 5 चौक 20, और ये कितना हो गया, 27। कोई वस्तु 20 रुपये की थी, वो 27 रुपये में बेच रहा है, बट एक्चुअल वैल्यू कितना कह रहा है, वो भी 27 कह रहा है। भाई वो भी तो 27 कह रहा है एक्चुअल वैल्यू। इससे कितना गुना, 1 गुना। वैसे ही इससे भी कितना गुना, 1 गुना, तो कितना हो जाएगा, 20। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ आप, इसमें कोई भी डाउट हो तो बताओ। इसमें हमें तो नहीं लग रहा कोई डाउट होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सवाल थे और ये पेपर में आ चुके हैं, टीसीएस ने पूछा है, इसीलिए मैंने बताया और इसी बेस पे आगे पूछेगा। अब आते हैं नया, अब आता है नया क्वेश्चन पे, न्यू टाइप पे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुकानदार 20% का बट्टा देने पर 10% का लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए नया क्वेश्चन है। 5th नंबर क्या है, 5th है कि 4th है, 4th नंबर है, सॉरी 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन समझने से पहले आप एक बात ये समझ लो कि सीपी पूछ रहा है, ये क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य यानी सीपी अनुपात एसपी, यानी कि अनुपात अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी यानी एमपी। ठीक है, इतना आप समझ गए। मैंने और कुछ नहीं लिखा है, बस यही लिखा है, क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे, अंकित मूल्य पूछेगा तो अंकित मूल्य निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे। बट निकालेंगे कैसे, निकालोगे कैसे बताओ आप लोग, कुछ तो फंडा होगा उसमें, तो वही फंडा देखते हैं क्या फंडा है इसमें। तो सिंपल एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 100 प्लस 100 माइनस, भाई सीपी है 100 माइनस डिस्काउंट, यानी जो बटा दिया होगा वो होगा अनुपाते 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि जो उसका लाभ होगा वो लाभ परसेंटेज, और जो बटा जो उसको छूट दिया गया वो छूट परसेंटेज, वो चीज़ होगा। बस यही है और यही इसका फॉर्मूला बनता है। ये आपको दिमाग में 24 घंटा रखना है, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे
और लगाओगे तो बहुत लेंदी चला जाएगा। लेंदी कहो तो हम बता दें, बट क्या है कि लेंदी बताना आप भी बोर होगे, हम भी बोर होंगे, तो काहे के लिए वो काम किया जाए यार। आगे चलते हैं। बस फॉर्मूला, आप एक छोटा सा फॉर्मूला है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100% प्रॉफिट परसेंटेज, यानी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और ये होता क्रय मूल्य और ये होता अंकित मूल्य। बस अब आते चौथे नंबर क्वेश्चन पे। इतना समझ आ गया तो बस आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी, देखिए अब देखिए समझिएगा, एक दुकानदार 20% का बट्टा देने पे 20% का बट्टा दे दिया। मैंने बताया, क्या बताया था फॉर्मूला, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब क्या करें, डिस्काउंट देने पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का, यानी 100 माइनस 20%। ये होगा भाई, 100% में 20 का कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसको बाहर कर लो आप, 100 माइनस 20% बराबर, सॉरी अनुपात। क्या कह रहा है, बटा देने पर भी 10% का लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि 100 अर्जित कितना कर रहा है, 10% का, 10%, तो कितना हो जाएगा 80%। भाई 100 में से 20 चला गया तो 80% बराबर 100, क्या होगा 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा 110, यानी 110% हो जाएगा। तो 80 अनुपात कितना हो जाएगा 110, इससे ये कैंसिल कर दो तो 8 अनुपात कितना हो जाएगा 11, और ये आ जाएगा क्या, क्या आ जाएगा बताओ। इसको कहेंगे हम क्या, अंकित मूल्य। भाई जैसा मैंने बताया आपको पिछला फॉर्मूला, और इसको जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, सीपी यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ये तो पूछ रहा है अनुपात, और ये हो गया अनुपात यानी रेशियो, बस। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सिंपल था, कोई वो नहीं था, बस एक क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए आपको किया। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। इतना समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 30% का बट्टा देने पर 20% का लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम वैसा क्वेश्चन है 5वां नंबर भी। अब देखिए वो क्या कह रहा है, 100 रुपये पे वो डिस्काउंट दे दिया और 100 रुपये पे प्रॉफिट कमा रहा, कुछ प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट कमा रहा है। तो क्या होगा, 100 माइनस कितना दिया हुआ, 30% का बट्टा देने पर 30% का बट्टा दिया, तो उसने कितना कमाया, 100 प्लस 20% का लाभ कमा लिया, 20% का वो लाभ कमा लिया। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 अपॉन कितना हो जाएगा 120, इससे ये कैंसिल, तो 7 अनुपात 12, यानी कि ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया अंकित मूल्य, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब आता है नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन आता है, देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है। पहले तो आप, हाँ यही वाला क्वेश्चन देख लो। एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% का छूट देने के बावजूद 8% का मुनाफा कमाता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो वो कितने परसेंट का मुनाफा कमाएगा। कहने का मतलब क्या है, एक रेडियो किसी ने लिया होगा 480 रुपये में, तो उसने क्या किया कि पहले वो क्या कर रहा है कि 10% का छूट दे दिया, मतलब छूट दे दिया, उसके बाद वो 8% का लाभ कमा रहा है। वही लाभ कमाया, बट उसने ये सोचा यार यदि छूट नहीं देते हम तब भी मेरी रेडियो बिक जाती, तो उस पर क्या लाभ परसेंट होगा या हानि परसेंट होगा, वो देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम वैसे ही है, थोड़ा सा अंतर है, कोई ज़्यादा नहीं है। वो ये कह रहा है कि 10% का छूट देने के बावजूद, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट कितने का दे रहा है तुम्हारा, 20% का, कितने का दे रहा है हमारा, सॉरी 10% का, यानी 10% का हमारा तो भैया वो दे दिया, और 8% हमने उस पर लाभ कमा लिया।
तो कितना हो गया 19 अनुपात कितना हो गया 108, ये तो हो गया 108। यानी कि कोई वस्तु थी, अब देखिए यदि वो डिस्काउंट ना दिया होता तो क्या होगा, 90 रुपये की चीज़ थी वो 108 रुपये में बेच देता। बट अब एक बात आप समझो, आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आ रही होगी कि यार सर ने तो ऐसे निकाला है तो ये कैसे हो जाएगा। ये आप सोच रहे होंगे कि यार ये चीज़ कैसे हो गई, कैलकुलेशन यहाँ तक तो आई, बट उस सर ने कहा कि इसमें कोई छूट ना दी जाती तब निकालना था, तो इसमें तो कोई छूट ही नहीं दी जा रही, बट इसमें तो छूट के अनुसार निकाला गया। आप समझो, इसको हम क्या माने थे, अंकित मूल्य माने थे, यानी कि ये बेचने का है। अंकित मूल्य क्या है, बेचने वाला। भाई सिंपल आप चीज़ बेच रहे हो किसी चीज़ को अंकित मूल्य पे, और खरीदने वाला मूल्य है, क्या है, खरीदने वाला मूल्य, यही तो है जिसको हम सीपी कहते हैं। तो बस भाई आप ही सोचो, मुझे डिस्काउंट दिया था और प्रॉफिट दिया था, यही तो दिया था, बट मेरा एक्चुअल वैल्यू तो नहीं था मेरे पास। अब तो एक्चुअल वैल्यू आ गई। भाई कोई भी हम लोग अभी पीछे 2 क्वेश्चन किए तो उसमें यही तो निकाल रहे, क्रय मूल्य निकाल और विक्रय मूल्य निकाल, यही तो निकाल रहे, यानी अंकित मूल्य निकाल। तो वही चीज़ तो है, इसीलिए इस पर लगेगा अब आगे फॉर्मूला कहिए या सॉल्यूशन कहिए, इसी पे लगेगा। यानी कहने मतलब कि वह अंकित मूल्य पे बेचेगा और क्रय मूल्य उसके पास है, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा ये देखते हैं। तो कितना होगा, 18 रुपये का, 18 रुपये आएगा। यानी कि 18 पे 90 गुणे 100%। भाई परसेंटेज को निकालना हमें तो सिंपल करना पड़ेगा। अब आप सोचो 90 कैसे नीचे आ गया, तो सीपी है यार, सीपी हमेशा नीचे होती है और ऊपर हमारा लाभ या प्रॉफिट या लॉस होगा। तो आप एक बात बताओ, इसमें लाभ हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो हम सिंपल कहेंगे कि 90 रुपये कोई चीज़ है और 108 में बेचेगा तो प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो होना नहीं है उसको। तो क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो क्या होगा, इसमें काट दीजिए, 1 से 1 कैंसिल, 9 दूनी 18, यानी कि 20%। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इतना समझ आया, इनमें कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आता है 7 नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% छूट देते हुए एक टीवी सेट को 10% का लाभ कमाया। यदि अंकित मूल्य 1100 रुपये था तो क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि एक टीवी सेट है उसके पास, उसने क्या किया, उसको बेचा। तो पहले तो वो क्या किया, 20% का छूट दिया, यानी 100 माइनस डिस्काउंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि 100% डिस्काउंट कितना दिया, 20% का, यानी 20% का डिस्काउंट देने के बावजूद उसने क्या हुआ, क्या किया, उसने कुछ कमाया 10% का, 10% कमाया ना, हाँ 10% का लाभ कमाता है, यानी कि 10% का लाभ कमाया। तो कितना हो जाएगा, 80 अनुपात क्या हो जाएगा, 110, 0 से 0 कैंसिल, 8 अनुपात 11। अब वो क्या कह रहा है कि सीपी हमें दिया हुआ 8 और अंकित मूल्य मुझे 11 रुपये दिया, बट अंकित मूल्य 11 नहीं, कितना दिया, 1100 रुपये। 11 नहीं दिया, 1100 रुपये दिया हुआ, 11 ना दे के 1100 रुपये दिया हुआ। इससे कितना गुना, 100 गुना। तो उसी अनुसार ये भी तो 100 गुना हो जाएगा, यानी कि 800। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आता 8वां नंबर क्वेश्चन। इतना समझ आया, इनमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आपको। और डाउट होता तो हमारा कमेंट बॉक्स तो है ही, कमेंट करिए। व्हाट्सअप नंबर है, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भेजिए आप। और हाँ, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करने से आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए और शेयर जरूर करिए कि आप देख रहे हैं, आपके दोस्त भी देखें, उनको भी अच्छा लगे और वो भी हमारे चैनल पे आएँ और देखें और वो उनका भी बेनिफिट हो, यानी कि वो भी पास हो जाए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा कि लाइक से इतना पता चलेगा हाँ आपको समझ आ रहा है। लाइक ज़रूर करिए आप, और कमेंट भी करिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, अच्छा लगता है तब कमेंट करिए, नहीं अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट कर सकते हैं आप। क्या हमें नहीं समझ आ रहा, आप दूसरे तरीके से पढ़ाएं, हम दूसरी तरीके से भी पढ़ाएंगे। अब आता है 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% का छूट देने पर भी 20% का लाभ कमाता है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत मूल्य 450 रुपये है। यानी कहने का मतलब क्या है, 10% की छूट देने पे, यानी 100 माइनस डी, यानी कि क्या है डी, छूट, और 100 प्लस पी यानी कि प्रॉफिट। तो कितना 10% की वो छूट दे रहा है, कितना दे रहा है वो 10% की छूट दे रहा है। उसके बावजूद वो क्या है 20% का लाभ कमाता है, यानी कि 100 प्लस 20, 20% का लाभ कमा रहा है। तो कितना हो जाएगा ये, सिंपल सिंपल क्या हो जाएगा 90, 120, क्या हो जाएगा 120, यही तो होगा। 0 से 0 कैंसिल, 9:12, इसको काट दो 3:4, यानी कोई वस्तु 3 रुपये की थी वो 4 रुपये की वो बिक रही है। यानी कि अंकित मूल्य हमारा क्या है, ये अंकित मूल्य, ये तो है अंकित मूल्य, और ये हमारा क्या है सीपी, ये सीपी है। यानी वो कह रहा है सिंपल सिंपल चीज़ कि लागत मूल्य, यानी सीपी को ही लागत मूल्य कहते हैं, खरीदने का मूल्य या लागत मूल्य। तो सीपी कितना हमारा, वो 3 ना देकर कितना दे रहा है, यानी लागत मूल्य 3 रुपये ना देकर कितना दे रहा है 450 रुपये, यही तो दे रहा है। इससे कितना गुना, 150 गुना, तो ये भी तो 150 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 600, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, 600 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ आप, हमें तो नहीं लग रहा इसमें कोई डाउट होनी चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, देखते हैं। नहीं, 9th नंबर भी क्वेश्चन ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखा हुआ है एक व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि नगद भुगतान के लिए 12 से 1/2% की कटौती देने के उपरांत भी उसे 20% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जब उसका कितना होगा जिसे उसने 210 रुपये में खरीदा होगा। तब 210 रुपये में खरीद रहा है तो उसका क्या होगा ये देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब अपने वस्तु को इस प्रकार अंकित मूल्य करता है कि 12% का क्या देने पर, छूट देने पर, यानी 100 माइनस डी अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट। ये पिछले जैसा क्वेश्चन है, इसके बाद वाले नए क्वेश्चन आएंगे। यानी कि 100 माइनस डी के यानी कि 12 से 1/2%, इसको हटा दो आप, अनुपाते 100 प्लस पी का कितना दिया हुआ है 20%, 20%। तो कितना हो जाएगा ये 12.5 निकाल दो आप, तो 87 1/2%, 87 1/2, और ये कितना हो जाएगा 120, ये तो होगा। तो 87 का आप सिंपल सिंपल कर लो 1.5 और 1200, ये कर लोगे आप। तो 87 5 अनुपात 1200, ये हो जाएगा भाई। ये अभी नहीं, ये 120 ही रहेगा। अब देखो ये पॉइंट हटा, इधर 0 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। बट अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसने उसने 210 रुपये में ख़रीदा था। अब क्या कह रहा है कि वो 210 रुपये में ख़रीदा, तो पहले तो इसको काट दो आप, कट जाता है जो। तो देखो पहले आप इसको काटो, इसको काटो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 7 7 5 35 कटेगा, कितना आ जाएगा 2 और 5 5, यानी कि ये तो सिंपल सिंपल 175 में कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। और ये कटेगा आपका 1200 है। तो ये देखते कितनी बार में कट रहा है, देखते हैं। देखिए मैं कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, यानी कि 1200 में काट दो 5 से, तो 5 दूना 10, हासिल लग गया 2 20, 5 20, यानी 240, यानी 240 ही हो जाएगा। और कट रहा है तो और काट दो इसको भाई, और कट रहा है तो और काट दो इसको, सिंपल सा। तो काटो इसको, फटाक देना। ये कट गया कितनी बार, 3 3 हो गया, 5 3 15, 5 3 15, हासिल लग गया 2 5, 35 बार में कटेगा। ये कितनी बार में कटेगा आपका, ये कटेगा आपका 240 है, यानी कि 5 20, 5 20 यानी कि 240 है।
पाँच चौक 20, 4 0, 8 पंचे 40, 28 बार में। पाँच चौक 20, 20 में ये चला गया, बचा 4, 8 पंचे 40, 28 बार में। और वो कितने बार में कट रहा है ये देखे इधर वाला। 5 3 15, ऐसे लगा 2 5, 5 एकम 5, 35 बार में। ये 35 बार में कट गया, ये 240 है, तो इसको काटो आप 5 चौक 20, 4 बार में, सॉरी 48 होगा, वही तो मैं कहूँ गलत क्यों हो रहा है, 48 बार में कटा। अब देखो, अब ये 35 आ गया, 48 आ गया, इतना आ गया, इसको साफ करके पूरा सही से कर देते हैं। अब इसको काट दिया मैंने, तो इतना हटा दो आप। भाई इसको काट दिया तो आपका क्या हो गया, 35 और 48 ये आ गया। अब आप बताओ कि 35 है 48 है, यानी अंकित मूल्य मेरे पास 48 और 35 हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है वो क्रय मूल्य, क्या कह रहा है कि 210 रुपये में बेच रहा है। कितना कट रहा है, 210 रुपये में। इससे कितना गुना, 6 गुना, तो इससे भी ये 6 गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यानी इसका आ जाएगा क्या, 288। कितना आ जाएगा, 288, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं, बस कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन कर लिया, आ गया आंसर। अब आता 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा चेंज होगा, देखते हैं, हल्का सा चेंज होगा, हल्का सा, कोई डाउट नहीं होगा आपको, हल्का सा थोड़ा सा चेंज होगा, देखते हैं। लिखा हुआ है, एक व्यापारी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40 रुपये अधिक अंकित करता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था सिंपल सा चीज़ पहले 2 लेक्चरों में, पहला लेक्चर छोड़ दूसरा तीसरा में ये बताया था कि कभी भी अंकित मूल्य बोले कि अंकित मूल्य खरीदने का मूल्य पर अधिक करे या कम करे, तो हम 100 रुपये मान के चलते हैं। कितने रुपए मान के चलते हैं, 100 रुपये। 100 रुपये क्यों मान के चलते हैं, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान होती है। मानने के लिए हम 500 भी मान सकते हैं, मानने के लिए 10 भी मान सकते हैं, बट एक लेट किया जाता है, एक माना जाता है। तो कितना मान रहा है, 100 रुपये माना। अब उस पर क्या कह रहा है वो, उस पर ये कह रहा है कि 40% अधिक अंकित किया जाए। माना कि 100 रुपये कोई वस्तु है, माना ये पेन है 100 रुपये है, इस पर 40 रुपये और अधिक हम जोड़ के बेच देंगे। अंकित मूल्य लगा दिया मैंने, अंकित मूल्य इस पर लगा दिया कि भैया 100 रुपये की वस्तु थी और 40 रुपये और अंकित लगा कर मैंने बेच दिया, तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा, तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा, सेलर को तभी तो प्रॉफिट होगा, ये बेचेगा तभी तो कुछ इस पर प्रॉफिट लेके बेचेगा, वही चीज़ है। तो देखते हैं 11 नंबर का है, अधिक अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट भी दे देता है। अब आप सोचो, इस पर लेबल लगा दिया, इस पर चिपका दिया कि मैंने 40% अधिक इस पर लगा दिया, बट इस पर छूट भी मैंने 20% का दे दिया, तब भी मैं कुछ कमाऊंगा, क्योंकि 40 का मैंने लगाया था ना लेबल, उस पर 20% का छूट दे दिया मैंने, और यानी आधे का और छूट दे दिया उसको कि ले भैया तू ले ले इसको, पेन को, यानी 100 रुपये की वस्तु थी, इस पर मैंने छूट दे दिया, 40 रुपये अंकित मूल्य इस पर चिपका दिया। भाई कस्टमर देखा, अरे यार ये तो 40 रुपये का, मतलब 140 का ये पेन है, भैया कुछ छूट दो, तो मैंने कहा चल यार 120 में ले ले, तब भी तो 20 रुपये मैंने कमाया। तो वही चीज़ है इसमें। तो देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। अब वही चीज़ परसेंटेज में कितना आएगा, क्या आएगा वो देखते हैं। क्या कह रहा है, 20% का छूट देने के बावजूद भी व्यापारी को कितने % का लाभ या हानि होगा। तो कहने का मतलब क्या है, तो ऐसे क्वेश्चनों को 100 रुपये मान के चलते हैं। 100 रुपये माना, उस पर कितना है, 40% का, यही तो है हमारा 40% का, क्या है हमारा 40% का। एक क्वेश्चन और छोटा है इसका, हाँ चलिए कोई बात नहीं, देख लेते पहले। ये 9वां नहीं 10वां नंबर क्वेश्चन रखिए आप इसको, क्योंकि ये 11वां का 10वां कर दे, 10वां का 11वां कर देंगे। 40% का छूट दे रहा है, 40% का छूट दे रहा है, तो अब ये बताओ कि 40% का वो अधिक लगाता है, 40% क्या लगाता है, अधिक लगाता है, तो कितना हो जाएगा 140। अब आप सोच रहे 140 कैसे आया, तो देखिए पहले तो 40 का निकाल लो आप, 40 अधिक यानी कि 100 रुपये पे कुछ तो अधिक ले रहा होगा, तभी तो आ रहा आगे, यानी 40%, 40% का कितना होगा 40। अब इसको हटाओ आप भाई, सिंपल इसको हटाओ भाई, 100 रुपये की कोई वस्तु है, यानी कि
इसमें 100 रुपये की कोई वस्तु है और ये 40 को बटे का हटा दिया मैंने, इससे ये कैंसिल हो गया तो 40 रुपये तो आया ऊपर। भाई 40% है ये, तो परसेंट हटाएंगे तो 100 आएगा, बट 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होगा, 40 रुपये अधिक आएगा। तो 40 रुपये अधिक आया तो 40 इसमें जुड़ा तो कितना हो गया, 140 हो गया। कितना हो गया, 140 हो गया। तो यानी कि 40 रुपये परसेंट है। तो अब 140 का है। अब 140 में क्या किया उसने, 20% का छूट दे दिया। यानी 140 में कितना का छूट दे दिया, 20% का छूट दे दिया। तो 20% का छूट दिया तो कितना हो जाएगा, इसमें ये परसेंटेज हटेगा तो कितना हो जाएगा, 100। नीचे आ जाए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 28। यानी 28 का ये क्या कर दिया, छूट दे दिया, माइनस हो गया। तो कितना बचा हमारे पास भाई, 28। 20% का इसमें छूट दे दिया। यहाँ पे समझो पहले आप, 20% का इसने क्या दिया, क्या दे दिया, छूट दे दिया। क्या दे दिया, छूट दे दिया। अब 20% का छूट दिया, यानी कि कितना आएगा, 28 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पर रहने दो इसको, कितना आ जाएगा, 28 आएगा। यानी 28% का क्या दे दिया मैंने, माइनस कर दिया। तो 28 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112। 112 हो जाएगा। बस इतना आ गया तो समझ ले खेल खत्म। 112 आ गया। यानी कोई वस्तु 100 रुपये की थी, उसमें छूट उठ देने के बाद 112 रुपये में वो बेचता है। भाई देखो 112 रुपये में बेचता है वो। भाई कोई वस्तु 100 रुपये की मैंने खरीदी थी, उस पर अधिक भी लगा दिया, फिर छूट भी दे दिया, उसके बाद वो टोटल फाइनली वैल्यू जो आ गया वो 112 आ गया। यानी कि इसमें कितना हो गया, आप बताओ, 12%। 12 ही तो रुपये हमें लाभ हो रहा है भाई, 12 रुपये तो लाभ हो रहा है। आप सिंपल सिंपल समझो, 12 रुपये तो लाभ हो रहा है हमें, तो 12 का क्या हो जाएगा ये। अब बताओ, इसको परसेंटेज में निकालना है तो देखो सिंपल सिंपल, ये तो प्रॉफिट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 12 रुपये पे 100 रुपये हमारा सीपी था भाई, ये सीपी हो गया और ये हमारा एसपी है छूट देने के बाद, यही तो है। यानी कि 100, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 12%। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 100 रुपये कोई वस्तु थी, उस पर 40 रुपये अधिक लगाया जाता है। जितना 100 के ऊपर अधिक लगाया जाएगा उतना ही वो जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, 40 अधिक लगा तो 140 हो गया। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 28 क्यों आया, क्योंकि 20% का ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है छूट। 20% का क्या दे रहा है, ये छूट दे रहा है। छूट देने के बाद 112 रुपये में आया। यानी ये फाइनल वैल्यू आ गई, क्या होगी, फाइनल है, फाइनल प्राइज। ये फाइनल प्राइज आ गया हमारा, फाइनल प्राइज आ गया। यानी कि ये हमारा सीपी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एसपी आ गया। यानी सीपी और एसपी, यानी 12% का क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। 12% का ये मल्टीप्लाई किया तो ये इसका आंसर आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसे क्रय मूल्य के 25% पर अधिक निश्चित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है। अब भाई 25% तो उसने बढ़ा के रख दिया, बट जो पहले खरीदेगा, नगद खरीदेगा, उसे 10% छूट दे दी जाएगी। तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, तो देखते हैं। 11वां नंबर से हम वैसे क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। देखिए कह रहा है कि 100 रुपये कोई वस्तु थी, उस पर कितने का दे रहा है मैं छूट, 25% अधिक परसेंट है, 25% अधिक है। कितना है, अधिक। तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जुड़ जाती वैल्यू, मैंने पहले ही बताया 125। अब इस पर कितना दे रहा है वो, 10%। कितना दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है भैया, ये 10% का छूट दे दिया। तो 125 पर 10% कितना हो जाएगा हमारा, तो 125 गुणे 10%, यानी 125 गुणे 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। ये हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। इससे ये क्या हो जाएगा, 12.5। यानी कि 12.5 क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा, 12.5। ये तो आ जाएगा भाई, 12.5 रुपये 5 पैसे हमारे पास फाइनल वैल्यू। यानी ये एसपी आ गया और ये हमारा सीपी था। बस सिंपल सा केस। कोई वस्तु 100 रुपये की है, उसको हम 112 रुपये में बेच दिया, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है,
12.5% का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब ये प्रॉफिट हो रहा है तो बस काम खत्म, परसेंटेज निकाल लेंगे। तो क्या है, कोई वस्तु 100 रुपये की है, 112.5 रुपये में बेच दिया तो 12.5% का प्रॉफिट हुआ। उस पर हम सीपी नीचे लगा दिए और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है, यानी 12.5% इसको लाभ हो जाएगा और ये इसका आ जाएगा आंसर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना समझ आया? इतने में कोई आपको डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़रूर आप कमेंट करें कि हाँ मुझे ये दिक्कतें आ रही है सर, मुझे इसका सोल्यूशन करवाओ। मैं आपको, ये मेथड तो बहुत सिंपल है, इससे फिर थोड़ा और अलग आपको पढ़ाना पड़ेगा, मैं आपको और अलग पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आप पहले इतना समझ लो। अब आता 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12वां नंबर कह रहा है कि एक पुस्तक की सूची मूल्य 320 रुपये है। एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244 रुपये 80 पैसे का भुगतान करता है। भाई 320 रुपये का था, वो एक कोई व्यापारी आया, वो 244 रुपये 80 पैसे का भुगतान किया। उस पर 2 क्रमिक छूट दी गई, एक 10% की तथा एक अन्य छूट मिल जाती है। तदनुसार दूसरा छूट कितनी होगी, दूसरी छूट वो कितना होगा वो पूछ रहा है। तो देखते हैं कितना होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये समझो, एक छूट मुझे 10% दी है, यानी कि 10 है और छूट 9 हो गई। दूसरा हमको निकालना है, ठीक है भाई, छूट दे दी गई। उसके बाद एक आ गया 320 और दूसरा जो दे दिया मुझे 200 कितना है, 44 है, 244.80%। अब देखो यहाँ से जीरो, जैसे ही ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 2 जीरो लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 2 जीरो। तो नीचे देखो आप, यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी यहाँ पे, यानी 320 2 जीरो लग गए और 24480 आ जाएगा। जैसे ही यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये जितने इसके पीछे होते हैं उधर ना उधर जीरो लग जाता है। इसको काट दो तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 200 बार में, और ये कट जाएगा 153 बार में। इतना आपको कोई डाउट हो तो बताओ, काट के आप देख लीजिए, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, यही आंसर आना है। अब देखो 200 रुपये है और ये 10 है, इसमें क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 200 का 10 में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि 20 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। पहला छूट हमारा क्या है, 20 आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, सेम ऐसे करेंगे तो 17 आ जाएगा, यानी 153 में 9 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 17 आ जाएगा। ये आ गया, इतना आपको समझ आ गया, इतना आ गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए कितना आ गया, 20 अनुपात 17, ये आ गया मेरा दूसरी छूट। कितने का ये हो गया, 3 का, 3 का आ गया, यानी कि 3/20 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल कितनी बार, 5 बार, तो 5 3 15, यानी 15% इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 15% क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा था। एक छूट ये दिया हुआ था, दूसरा मुझे ये दिया हुआ था, तो ये मैंने कैलकुलेशन कर दिया 2। अब इसका क्या है, डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे डिवाइड, क्योंकि हमें छूट निकालनी है। भाई आप समझो एक बात, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो ये आता है, तो ये दोनों डिवाइड करेंगे तभी तो ये आएगा। कन्फ्यूजन दूर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्यों, अब एक बार और समझ लो, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आता था कि नहीं आता, पिछला क्वेश्चन आप रिवाइज करो तो वही चीज़, तो इसका ये भाग देंगे तभी तो ये आएगा, वही चीज़ है। चलिए अब आता है नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, कोई अंतर नहीं है, देखते हैं। थर्टीन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, उस पर दुकानदार ने 10% तथा एक्स क्रमिक छूट देता है और दुकानदार ने उस मिक्सी को 1224 रुपये में बेच दिया, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सेम वैसे क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। एक छूट हमें क्या दे दिया है, 10% का, तो 10% क्या है, 10 9 हो गया। दूसरा हमें छूट निकालना है,
मुझे कितना दे दिया 1600, और ये कितना दे 2400, 1200 2400 1224 रुपये दे दिया। काट देंगे, काट के देख लो, वही आएगा 200 153। कितना आ जाएगा 200 कितना आ जाएगा 153 आ जाएगा। 200 153 आ जाएगा। इसका इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, जो कर्मिक छूट आ जाएगी वो आ जाएगा 20 अनुपात कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लो, और दिक्कत आएगी आपको। यहाँ देखो ये 20 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। यानी कोई वस्तु 20 रुपये की थी वो 17 में बेच रहे हो तो लॉस हो रहा है। सिंपल सी चीज़, 3 का लॉस हो रहा है। तो 3 पे 20 सीपी नीचे होता है, 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 15%। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब आता है नेक्स्ट 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा और छोटा क्वेश्चन। यही दो क्वेश्चन जो थे वो भारी थे और सब छोटे छोटे आप क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपये है और वह उसे 175 रुपये में उपलब्ध कराता है, तो उसे किस दर का बट्टे में दिया जाएगा। यानी कहना मतलब 14वां नंबर क्या है, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 रुपये है। यानी कि मेरे पास क्या है कि मतलब 175 रुपये है, वो 200 रुपये में कर रहा है, सॉरी उल्टा हो रहा है। कोई वस्तु मतलब वो क्या कह रहा है कि उसका एक अंकित मूल्य में, मतलब 200 में अंकित मूल्य वो फिक्स किया था, उसने क्या कर दिया 175 रुपये में बेच दिया। तो कितने का तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल सिंपल कितने का 25 का। तो 25 पे हम क्या करेंगे 200 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 25/2, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा 12 से ही 5% आंसर। 12 से ही 1/2% कह लो या 12 से 1/5, इसको परसेंट सियाही में कर लो 1/2%, ये आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अंकित मूल्य मुझे दे दिया था कि 200 रुपये का था, 175 में वो उपलब्ध करा दिया, ने बेच दिया उसको, तो 25 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ, बस वही डिवाइड कर दिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट 15th नंबर क्वेश्चन। 15th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली है, उसको समझिएगा। है छोटा सा क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन है। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5000 रुपये का बीजक पर 10% बट्टा काटकर बिल की कुल राशि क्या होगी। अब मान ली 5000 रुपये है, उस पर 10% का बट्टा काट रहा है, तो पहले तो 10% का बट्टा निकालते हैं और फिर बचता है उसका कुल राशि क्या होती है उसको देखते हैं। 5000 है हमारे पास, 5000 पे 10% का बट्टा ले लिया भाई, ले लिया तो कितना हो जाएगा 5000, उस पर क्या है 10% का बटा ले रहे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 500 रुपये। 500 रुपये तो इसको भैया छूट मिल गई। क्या मिल गई, छूट मिल गई। क्या मिल गया, छूट मिल गया। अब क्या है कि कुल राशि उसके पास कितनी बच रही है, कुल राशि इसके पास कितनी बच रही है। चाहो तो आप ऐसा कर लो, या तो 10 बटे ऐसे कर लो 9, या तो ऐसे कर लो। तो इसको आप वहाँ तक ना जाओ, इसमें आपको जल्दी पड़ जाएगा। तो 5000 की कुल राशि थी मेरे पास, उसमें 500 रुपये मेरा छूट मिल गया। बचा कितना राशि, कुल राशि। तो कुल राशि मेरे पास कितना हो गया 4500 रुपये, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 4500 रुपये। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था इसीलिए मैंने बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ भी सकते हैं। छोटे छोटे क्योंकि देखिए कोई ज़्यादा बड़ा नहीं पूछता, वो बस दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन पूछता है। इसमें दिमाग ही लगा था, बस हल्का सा था कि छूट देने के बावजूद भी उसको कुल कितनी राशि बच रही है, तो 4500 रुपये बच रही है। तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगता तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आप इसको शेयर करें। ये 3 तो बहुत ज़रूरी है, आप ये ज़रूर करें। आप पूरा क्लास देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें, और उसके बाद कमेंट तो ज़रूरी करें कि आपको क्या दिक्कतें आ रही है। नहीं आ रही तो आप अच्छा कमेंट करिए, कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करिए कि नहीं सर ये हमें नहीं दिक्कत आ रही है, हमको आपको ऐसे बताओ हमें। तो दोस्तों आज की क्लास इतने रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके और नेक्स्ट नए क्वेश्चन लेके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।